आइए इंग्लिश में लिखे इस मोरल स्टोरी को हिंदी में समझें। लेट्स इम्प्रूव इंग्लिश बाय लिसनिंग एंड रीडिंग अ स्टोरी एंड ट्रांसलेशन of the story in Hindi. Before this starting a story, I would like to tell you one positive statement that is quote of the day. It means the thought of the day. आज का एक विचार के साथ स्टोरी को शुरू करेंगे। आज का विचार है Greatness is when you fall down and get up again and again. It means महानता एक बार गिर जाने में नहीं बल्कि बार बार गिरकर उठ जाने में है। कहने का मतलब है कि कोई इंसान यदि एक बार गिर जाता है तो गिरे रहने में ही महानता नहीं है बल्कि फिर उठकर आगे बढ़ने में है। बार बार गिरना और उठना यही महानता की निशानी है। सो लेट्स मूव अहेड, और इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और लेट्स गेट स्टार्टेड दिस स्टोरी। व्हाट इज द टाइटल नेम दिस स्टोरी? द टाइटल नेम द सिल्वर बेल। इट मीन्स सिल्वर का मतलब चांदी होता है, किसी मेटल धातु जिसको कहते हैं सिल्वर, और बेल मतलब घंटी यानी चांदी का घंटी। इट मीन्स इस टाइटल से क्या मीनिंग निकल सकता है? बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है, लाइफ लेसन सीखने को मिलेगा, साथ ही साथ सेंटेंस स्ट्रक्चर और वर्ड का मीनिंग को समझने की कोशिश करेंगे। सो लिसन केयरफुली, ध्यान से सुनेंगे और अंत में 2 इंटरेस्टिंग सेंटेंस बताएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। सो वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, एक बार की बात है। देयर वाज अ पीसफुल लिटिल विलेज। कहा जा रहा है कि एक समय की बात है, और देयर का इस्तेमाल जैसे कि देयर इज अ पेन, एक कलम है, एक गांव है, देयर इज अ विलेज। उसी तरह से यहाँ पर पास्ट टेंस का स्टोरी है। देयर वाज अ पीसफुल, पीसफुल मतलब शांत, शांति। लिटिल मतलब छोटा, एक छोटा सा गांव था, एक शांति भरा, शांति जो है से वहाँ पर कायम रहता था। एक छोटा सा गांव जो कि शांतिफुल, कहने का मतलब शांति भरा था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, इन दैट विलेज, उस गांव में, लिव्ड आ शेफर्ड। कहा जा रहा है कि वह छोटे से गांव जो बहुत ही शांति माहौल वहाँ रहता था, तो उसी गांव में एक चरवाहा रहा करता था। देयर लिव्ड आ सेंट, एक साधु रहा करता था। देयर लिव्ड आ टाइगर इन फॉरेस्ट, जंगल में एक शेर रहा करता था। तो उसी तरह से टाइगर मतलब बाघ। सो उसी तरह से यहाँ पर एक सेंटेंस स्ट्रक्चर है। यहाँ पर लिव्ड माने रहा करता था, क्या? एक चरवाहा या गड़ेरिया जिसको कहते हैं, जो भेड़ों को चराने के लिए ग्रुप में ले जाता है। सो कहा जा रहा है कि उसी गांव में एक गड़ेरिया रहा करता था। सो नेक्स्ट पैराग्राफ है, ही हैड सम लवली शीप। कहा जा रहा है कि उस गड़ेरिये के पास कुछ सुंदर से, बहुत ही अच्छे सुंदर क्या थे? भेड़ थे। शीप मतलब भेड़। तो उस गड़ेरिये के पास क्या था? उस चरवाहे के पास कुछ भेड़ थे जो हमेशा वो चराने के लिए ले जाया करता था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, एवरी डे, हर दिन, प्रत्येक दिन, द शेफर्ड यूज्ड टू टेक हीज शीप फॉर ग्रेजिंग। कहा जा रहा है कि हर दिन क्या करता था वह चरवाहा? यूज टू मतलब उसका, यूज टू का मतलब कि किसी चीज़ का पुराने समय में पास्ट हैबिट होना, किया करना, कोई काम किया करता था, ऐसा सेंस आता है। तो गड़ेरिया जो है से क्या किया करता था? ले जाया करता था। टेक मतलब ले जाना। हीज शीप फॉर ग्रेजिंग,
यानी चराने के लिए, घास चराने के लिए भेड़ को, यानी कि अपने भेड़ को जो उसके पास था वह अक्सर मतलब रोज ले जाया करता था। टेक हिज स्लीप फॉर ग्रेजिंग, ग्रेजिंग मतलब चराई करना, चराने के लिए, घास चरने का, ग्रेज मतलब घास चरना। नेक्स्ट पैराग्राफ है, ही हैड बाउट बेल्स फॉर ईच ऑफ देम। कहा जा रहा है कि उस गड़रिए के पास जो भी भेड़ थे वह क्या किया था, उस भेड़ के लिए बाउट, बाई मतलब खरीदना, इसका सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म है, यानी कि खरीदा था, उसने खरीद चुका था घंटियों को, बेल्स, फॉर किसके लिए, ईच ऑफ देम यानी उन भेड़ों के लिए जो उसके पास था, यानी कि हर एक भेड़ के लिए क्या खरीदा हुआ था, घंटी खरीदा हुआ था। ही टाइड अ बेल टू ईच ऑफ द शीप, कहा जा रहा है कि खरीदने के बाद क्या किया था, उसने बांध दिया था, टाइड मतलब बंधा हुआ होना, टाइड अप, टाइड अ बेल यानी कि हर घंटी को, ईच ऑफ द शीप यानी कि प्रत्येक भेड़ के गले में, मतलब जो ऐसे क्या किया हुआ था, घंटी बांधा हुआ था, यानी कि जो खरीदे हुए था उस सारे घंटी को हर एक शीप यानी कि भेड़ के जो ऐसे बांध चुका था। सो डैट, किस लिए बांधा हुआ था, इसलिए, यानी ताकि, सो डैट मतलब ताकि, द ही माइट नो वेयर दे वर ग्रेजिंग, यानी कि उसने क्या किया था कि हर एक भेड़ के गले में घंटी बांध दिया था, जिससे, यानी कि ताकि क्या हो, उससे पता चल सके, माइट नो यानी शायद मतलब उसे मालूम हो सके कि जहाँ वे चर रहे हैं, यानी कि वे लोग चर रहे हैं, कहने का मतलब जो भी भेड़ उसके पास था उसे यह मालूम हो पाता था कि कहाँ जो है से भेड़ सब चर रहे हैं, कि इस एक ग्रुप में कहाँ चर रहे हैं, इसको मालूम करने के लिए उसके गले में घंटी बांधे हुए था। ग्रेजिंग मतलब चर रहा होना। द बेस्ट शीप हैड अ सिल्वर बेल टाइड अराउंड हर नेक, और कहा जा रहा है कि जो सबसे अच्छा, गुड, बेटर, बेस्ट, बेस्ट माने सबसे अच्छा, जो सबसे अच्छा भेड़ था उसके गले में सिल्वर बेल बांधा हुआ था, अराउंड हर नेक यानी कि उसके गर्दन में चांदी के घंटी को बांधा हुआ था। जो सबसे अच्छा भेड़ था उसके गर्दन में चांदी के घंटी को बांध दिया गया था। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वन डे, एक दिन, वन डे एक दिन, अ स्ट्रेंजर केम टू द विलेज, एक दिन क्या हुआ कि एक अजनबी, अनजान, स्ट्रेंजर मतलब अजनबी इंसान, अपरिचित, एक इंसान, केम यानी आया, टू द विलेज उसी गांव में एक अजनबी इंसान आया। ही सा द शीप ग्रेजिंग, और उस अजनबी इंसान ने देखा, सी का सेकंड फॉर्म है, देखा, क्या देखा, द शीप भेड़ को देखा, ग्रेजिंग चरते हुए, ही सा द शीप ग्रेजिंग यानी कि उस अजनबी इंसान ने देखा भेड़ को चरते हुए। सीइंग द सिल्वर बेल अराउंड द शीप्स नेक्स, वह जो अजनबी इंसान है वह देखते हुए, यानी कि सीइंग द सिल्वर बेल यानी कि यह जो था सिल्वर का बेल यानी घंटी जो है था चांदी का, चांदी के घंटी को गले में देखकर, अराउंड द शीप्स नेक यानी कि उस भेड़ के गले में क्या था, चांदी का घंटी जो ऐसे बांधा हुआ था। इसको देखकर क्या हुआ, ही वेंट टू द शेफर्ड एंड आस्क्ड, और वह गया किसके पास, उस गड़ेड़िया के पास, उस चरवाहे के पास, और पूछा, विल यू सेल द बेल टू मी, क्या तुम बेचोगे, सेल मतलब बेचना, द बेल टू मी यानी कि यस, इस घंटी को मुझे मतलब खरीदना है, क्या तुम बेचोगे, विल यू सेल क्या तुम बेचोगे इस घंटी को, मुझको दोगे, कहने का मतलब है। आउट ऑफ ग्रीड, लालच से, यानी आउट ऑफ ग्रीड मतलब लालच से, द शेफर्ड एग्रीड एंड सोल्ड द बेल, सो लालच के कारण क्या किया, उस चरवाहे ने
वह सहमत हो गया, एग्री मतलब सहमत होना, और सोल्ड द बेल यानी कि उस घंटी को बेच दिया। बट फ्रॉम देन ऑन, लेकिन क्या हुआ कि उसी दिन से, बट फ्रॉम देन ऑन यानी उसी दिन से, उसी समय से क्या हुआ, ही डिड नॉट नो, उसे नहीं पता चला यानी नहीं जानकारी मिला, वेयर हीज बेस्ट शीप वाज ग्रेजिंग, यानी कि उसे जब वह घंटी को बेच देता है तो उसके गले में घंटी तो नहीं रहा, तो ही डिड नॉट नो यानी कि उसे मालूम नहीं हुआ कि जहाँ उसके मतलब भेड़ चरता था, जो सबसे अच्छा वाला भेड़ था, वह कहाँ चरता है उसे मालूम नहीं हो पाया। वेयर हीज बेस्ट शीप वाज ग्रेजिंग यानी कि उसका सबसे अच्छा वाला जो भेड़ था जहाँ वह चर रहा था उसे यह मालूम नहीं पड़ पाया, यानी उसे जानकारी नहीं मिल पा रहा था कि कौन वाला जो है से अच्छा वाला भेड़ था। द स्ट्रेंजर टूक एडवांटेज ऑफ दिस, और उस अजनबी इंसान जो बेल को ख़रीदा था, घंटी को सिल्वर का, वह इसका फ़ायदा उठाया। टेक एडवांटेज मतलब फ़ायदा उठाना, यह इस चीज़ को फ़ायदा उठाया। नेक्स्ट पैराग्राफ है, वन डे एक दिन, ही स्टोल द शीप, और एक दिन क्या किया, स्टोल मतलब चुरा लेना, चोरी करना, स्टील का सेकंड फॉर्म है। एक दिन वह जो है से स्ट्रेंजर जो पर्सन था उसने चुराया द शीप यानी उसी अच्छे वाले भेड़ को चुरा लिया। 10 इस प्रकार द शेफर्ड लॉस्ट हिज बेस्ट शीप जस्ट बिकॉज ऑफ हिज ग्रीड, कहा जा रहा है कि इस प्रकार जो गड़रिया था, जो चरवाहा था, वह खो दिया अपने अच्छे भेड़ को, किस वजह से, केवल बिकॉज ऑफ हिज ग्रेड यानी कि केवल उसकी अपनी लालच की वजह से उसने अपने सबसे अच्छा भेड़ खो दिया। सो दिस इज़ द स्टोरी, दिस इज़ फिनिश्ड, आई फिनिश्ड स्टोरी। व्हाट इज़ द मोरल ऑफ स्टोरी, मोरल क्या है, नेवर वी ग्रीडी, कहा जा रहा है कि लालची मत बनिए, कभी मत बनो। नेवर मतलब कभी नहीं, यानी कि लालची कभी भी मत बनो। सो दिस इज़ द मोरल ऑफ अ स्टोरी। और 2 सेंटेंसेज यहाँ पर मेंशन करने वाले हैं जो कि हमने शुरुआत में ही कहा था। इंटरेस्टिंग जो है सेंटेंस क्या है, जैसा कि यहाँ पर ग्रीड का मतलब होता है लालच और ग्रीडी का मतलब होता है लालची। ग्रीड है नाउन, और जबकि ग्रीडी क्या है, एडजेक्टिव है जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। सो सेंटेंस क्या है, जैसा कि सेंटेंस है मैं लालची हूँ, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आई एम ग्रीडी। जबकि ऐसा कहा जाए कि मुझे लालच है, यानी कि मेरे अंदर लालच है, कोई चीज़ है, जैसे मेरे पास एक कार है तो आई हैव अ कार बोलते हैं। मुझे भूख है, आई हैव हंगर। सिमिलरली उसी तरह से मुझे लालच है, आई हैव ग्रीड। यहाँ पर ग्रीड क्या है, नाउन है, इसीलिए हैव फैमिली का इस्तेमाल करेंगे। जबकि लालची जो है से एडजेक्टिव है, जैसे कि आई एम ग्रीडी, मैं लालची हूँ, जबकि मुझे लालच है तो आई हैव ग्रीड, उसे लालच है तो ही हैज ग्रीड। So this is interesting sentence that learns a lot, and thanks for watching this video, listening and reading this story. So do share, subscribe and like this channel.